वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने, उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का मेरा टॉपिक है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी का व्रत का फल, उसका विधान, उसको किसने पहले किया था और उनको क्या प्राप्त हुआ, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, संपूर्ण पापों का नाशक, कल्याणकारक तथा सभी मनोकामनाओं पूर्ण करने वाला अनंत चतुर्दशी नामक एक व्रत है, जिसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को संपन्न किया जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने जो अनंत नाम लिया है, क्या ये अनंत शेषनाग है या कोई अन्य नाग है, अथवा परमात्मा है या ब्रह्म है? अनंत संज्ञा किसकी है, इसे आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अनंत मेरा ही नाम है। कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग तथा कल्प आदि काल विभागों के रूपों में मैं ही अवस्थित हूँ। संसार का भार उतारने तथा दानवों का विनाश करने के लिए वसुदेव के कुल में मैं ही उत्पन्न हुआ हूँ। पार्थ, आप मुझमें ही विष्णु, जिष्णु, हर, शिव, ब्रह्मा, भास्कर, शेष, सर्वव्यापी ईश्वर समझिए और अनंत में भी हूँ। मैंने आपको विश्वास उत्पन्न करने के लिए ऐसा कहा है। युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवान, मुझे आप अनंत व्रत के महात्म्य और विधि को तथा इसे किसने पहले किया था एवं इस व्रत का क्या पुण्य है, इसे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इस संबंध में एक प्राचीन आख्यान है, उसे आप सुने। कृत युग में वशिष्ठ गोत्री सुमंतु नाम के एक ब्राह्मण थे। उनका महर्षि भृगु की कन्या दीक्षा से वेदोक्त विधि से विवाह हुआ था। उन्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम शीला रखा गया। कुछ समय बाद उसकी माता दीक्षा का ज्वर से देहांत हो गया और उस पतिव्रता को स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। सुमंतु ने पुनः एक कर्कशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। वह अपने कर्कशा नाम के समान ही दुहशील, कर्कश तथा नित्य कलहकारिणी एवं चंडी रूपा थी। शीला अपने पिता के घर में रहती हुई दीवाल, दहली तथा स्तंभ आदि में मांगलिक, स्वस्तिक, पद्म, शंख आदि विष्णु चिन्हों को अंकित कर उनकी अर्चना करती रहती। सुमंतु को शीला के विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने शीला का विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। विवाह के अनंतर सुमंतु ने अपने पत्नी से कहा, देवी, दामाद के लिए पारितोषिक रूप में कुछ दहेज द्रव्य देना चाहिए। यह सुनकर कर्कशा क्रुद्ध हो उठी और उसने घर में बने मंडप को उखाड़ डाला तथा भोजन से बचे हुए कुछ पदार्थों को पाथे के रूप में प्रदान कर कहा, चलो जाओ। फिर उसने कपाट बंद कर लिया। कौंडिन्य भी शीला को साथ लेकर बैलगाड़ी से धीरे धीरे वहां से चल पड़े। दोपहर का समय हो गया। वे एक नदी के किनारे पहुंचे। शीला ने देखा कि शुभ वस्त्रों को पहने हुए कुछ स्त्रियां चतुर्दशी के दिन भक्तिपूर्वक जनार्दन की अलग अलग पूजा कर रही है। शीला ने उन स्त्रियों के पास जाकर पूछा, देवियों, आप लोग यहाँ किसकी पूजा कर रही है? इस व्रत का क्या नाम है? इस पर वे स्त्रियां बोली, यह व्रत अनंत चतुर्दशी नाम से प्रसिद्ध है। शीला बोली, मैं भी इस व्रत को करूंगी। इस व्रत का क्या विधान है? किस देवता की इसमें पूजा की जाती है और दान में क्या दिया जाता है? आप लोग मुझे बताइए। इस पर स्त्रियों ने कहा, शीले, पकान नैवेद्य बनाकर नदी तट पर जाए, वहां स्नान कर एक मंडल में अनंत स्वरूप भगवान विष्णु की गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से पूजा करे तथा कथा सुने। उन्हें नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य का आधा भाग ब्राह्मण को निवेदन कर आधा भाग प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए रखे। भगवान अनंत के सामने 14 ग्रंथि युक्त एक कलावा स्थापित कर उसे कुमकुम आदि से चर्चित करे। भगवान को वह कलावा निवेदित करके पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में बांध ले। कलावा बंधन का मंत्र बोलना चाहिए, हे वसुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रही हूँ, आप मेरा उद्धार करें। साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर ले। हे अनंत स्वरूप, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। कलावा बांधने के अनंतर नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। अंत में विश्व रूपी अनंत देव भगवान नारायण का ध्यान कर अपने घर जाए। शीले, हमने इस अनंत व्रत का वर्णन किया। तदंतर शीला ने भी विधि से इस व्रत का अनुष्ठान किया। पाथे निवेदित कर उसका आधा भाग ब्राह्मण को प्रदान कर आधा स्वयं ग्रहण किया और कलावा भी बांधा। उसी समय शीला के पति कौंडिन्य भी वहां आए। फिर वे दोनों बैलगाड़ी से अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही व्रत के प्रभाव से उनका घर प्रचुर धन धान्य एवं गौधन से संपन्न हो गया। वह शीला भी मणियुक्त तथा सुवर्ण आदि के हारों और वस्त्रों से सुशोभित हो गई। वह साक्षात सावित्री के समान दिखलाई देने लगी।
कुछ समय बाद एक दिन शीला के हाथ में बंधे अनंत कलावे को उसके पति ने गुस्सा होकर तोड़ दिया। उस विपरीत कर्म विपाक से उनकी सारी लक्ष्मी नष्ट हो गई। गोधन आदि चोरों ने चुरा लिया, सभी कुछ नष्ट हो गया। आपस में कलह होने लगा, मित्रों ने संबंध तोड़ दिया। अनंत भगवान के तिरस्कार करने से उनके घर में दरिद्रता का साम्राज्य छा गया। दुखी होकर कौंडिन्य एक गहन वन में चले गए और विचार करने लगे कि मुझे कब अनंत भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उन्होंने पुनः निराहार रहकर तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवान अनंत का व्रत एवं उनके नामों का जप किया और उनके दर्शनों की लालसा से विह्वल होकर वे पुनः दूसरे निर्जन वन में गए। वहाँ उन्होंने एक फले फूले आम वृक्ष को देखा और उससे पूछा कि क्या तुम अनंत भगवान को देखा है? तब उसने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं अनंत को नहीं जानता। इस प्रकार वृक्षों आदि से अनंत भगवान के विषय में पूछते पूछते घास चरती हुई एक सवत्सा गौ को देखा। कौंडिन्य ने गौ से भी पूछा, धेनुकी, क्या तुमने अनंत को देखा है? गौ ने कहा, विभो, मैं अनंत को नहीं जानती। इसके पश्चात कौंडिन्य फिर आगे बढ़े। वहाँ उन्होंने देखा कि एक वृषभ घास पर बैठा है। पूछने पर वृषभ ने बताया कि मैंने अनंत को नहीं देखा। फिर आगे जाने पर कौंडिन्य ने 2 रमणीय तालाब दिखाई पड़े। कौंडिन्य ने उनसे भी अनंत भगवान के विषय में पूछा, किंतु उन्होंने भी अज्ञानता प्रकट की। इसी प्रकार कौंडिन्य ने अनंत के विषय में गंधर्व तथा हाथी से पूछा। उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दिया। इस पर वे कौंडिन्य अत्यंत निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय कौंडिन्य मुनि के सामने कृपा करके भगवान अनंत वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और पुनः उन्हें अपने दिव्य चतुर्भुज विश्व रूप का दर्शन कराया। भगवान का दर्शन कर कौंडिन्य अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी प्रार्थना करने लगे तथा अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। कौंडिन्य ने भगवान से पुनः पूछा, भगवान, घोर वन में मुझे जो आम्र वृक्ष, वृषभ, गौ, पुष्करणी, गंधर्व तथा हाथी मिले, वे कौन थे? आप मुझे इसके बारे में बतलाइए। भगवान बोले, द्विजदेव, वह आम्र वृक्ष पूर्व जन्म में एक वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उसे अपनी विद्या का बड़ा गर्व था। उसने शिष्यों को विद्यादान नहीं किया, इसीलिए वह वृक्ष योनि को प्राप्त हुआ। जिस गौ को तुमने देखा वह उपजाऊ शक्ति रहित वसुंधरा थी। वह भूमि सर्वथा निष्फल थी, अतः वह गौ बनी। वृषभ सत्य धर्म का आश्रय ग्रहण कर धर्म स्वरूप ही था। वे पुष्करणियाँ धर्म और अधर्म की व्यवस्था करने वाली 2 ब्राह्मणियाँ थीं। वे परस्पर बहनें थीं, किंतु धर्म अधर्म के विषय में उनमें परस्पर अनुचित विवाद होता रहता था। उन्होंने किसी ब्राह्मण, अतिथि अथवा भूखे को दान भी नहीं किया। इसी कारण वे दोनों बहन पुष्करणी हो गई। यहाँ भी लहरों के रूपों में आपस में उनमें संघर्ष होता रहता है। जिस गंधर्व को तुमने देखा वो पूर्व जन्म में महाक्रोधी व्यक्ति था और हाथी पूर्व जन्म में धर्मदूषक था। हे विप्र, मुझे तुम्हें सारी बातें बतला दी। अब तुम अपने घर जाकर अनंत व्रत करो, तब मैं तुम्हें उत्तम नक्षत्र का पद प्रदान करूँगा। तुम स्वयं संसार में पुत्र पौत्र एवं सुख को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कौंडिन्य ने भी घर आकर भक्तिपूर्वक अनंत व्रत का पालन किया और अपनी पत्नी शीला के साथ वे धर्मात्मा उत्तम सुख प्राप्त कर अंत में स्वर्ग में पुनर्वसु नाम के नक्षत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या इस कथा को सुनता है वह भी भगवान के स्वरूप में मिल जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।